Thank you, Jesus. 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 आज की शाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा गीतों का गाना, हमारा वचन का शेयर करना, सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारी कंप्यूटर्स, सारी चीजें खुदावन, हर एक इक्विपमेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपसे दुआ करते हैं प्रभु, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु हमें मदद करना ताकि आज की शाम हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है आज की शाम इवनिंग डिवोशन में। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है और मैं पास्टर विवियन, आपका भाई, आपके साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और अपने खुदा की, अपने जिंदा खुदा की स्तुति करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग इकट्ठा हैं। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, भजन संहिता और उसका 8वां अध्याय। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 8 में लिखा हुआ है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव को डाला है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं, जब मैं इनको देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। आज यही हमारा टॉपिक है कि इंसान क्या है। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी क्या है। और देखिए परमेश्वर का भजन दाऊद के द्वारा जो लिखा हुआ, जो परमेश्वर की बात है, भजन संहिता 8 और उसके 4 में लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। थैंक यू जीसस। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। सच में खुदावंत का वचन बताता है कि इंसान क्या है कि खुदा उसके बारे में इतना सोचे। मैं क्या हूं कि खुदा मेरे बारे में सोचे। एक गाना है और उस गाने के बोल हैं, हु एम आई दैट द लॉर्ड ऑफ ऑल द अर्थ वुड केयर टू नो माई नेम, वुड केयर टू फील माई हर्ट, हु एम आई। चलिए इस गीत को गाते हैं और अपने खुदा की स्तुति करेंगे। Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of I have done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name,
would care to feel my hurt. Who am I? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading. Thank you Jesus. ये गीत बताता है कि मैं एक फ्लावर हूं, एक फूल की तरह हूं जो मैं मुरझाने वाला हूं. Who am I? मैं कौन हूं कि परमेश्वर जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो क्यों मेरे बारे में सोचता है? वो परमेश्वर क्यों मेरे बारे में, वो मेरी तकलीफों के बारे में सोचता है? वो क्यों मेरे साथ साथ चलने के लिए तैयार रहता है? वो क्यों कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा. आज पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज परमेश्वर यहोवा आज इसीलिए कहता है कि मैं कौन हूं. इंसान पूछे कि मैं कौन हूं, हु एम आई. एक गीत और मेरे मन में आ रहा है, 2 लाइनें गा के हम वचन में जाएंगे. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. सच में जब ये सवाल आपकी और मेरी जिंदगी में आता है कि मैं कौन हूं, तो मुझे जवाब सिर्फ यही नजर आता है कि खुदाबाब तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. आज की शाम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और खुदा को आशीष देंगे, क्योंकि उसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है. आइए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे. थैंक यू जीसस. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए. और हम सब लोग आज इस बात को जानना चाहते हैं, आज हम सब लोग इस चीज को महसूस करते हैं. जब आपका और मेरा जन्म हुआ, जब आप और मैं इस दुनिया में आए, हम छोटे बच्चे थे, हम बड़े हुए, धीरे धीरे हम अपने जिंदगी के कामों को हम करने लगे. आपको और मुझको बताया गया कि बेटा आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके आपको आगे बड़ा बनना है, बड़ा जॉब करनी है, आपको परिवार संभालना है. यही सारी एक जनरल हम सबको चीजें अपनी जिंदगी में बताई जाती हैं. यही सारी चीजें हर एक बच्चे को बताई जाती है. आपको जब आप छोटे थे तो यही बोला गया, अब जब हम बच्चे थे तो हमको ये बोला गया, अब हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज को महसूस करें, जब इंसान 60 साल का होता है, 65 साल का होता है, जब वो अपनी जॉब से रिटायर होता है, तब वो सोचता है कि क्यों ना अब परमेश्वर के लिए कुछ करा जाए. जरा सोचिए, परमेश्वर जो आपको और मुझको जिंदगी देता है, वो परमेश्वर जिसने शुरू से लेके और अभी तक, चाहे हम 60 साल के हों या रिटायरमेंट की एज तक, परमेश्वर ने हमें संभाला है. हमारी नौकरी को ब्लेस किया है, हमारे घर को ब्लेस किया है, हमें हर जरूरत को दिया है. लेकिन हम क्यों 60 साल के बाद हम सोचते हैं, या बुढ़ापे में आने के बाद सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है. परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है. परमेश्वर आज अपने बेटे से बात करना चाहता है, वो अपनी बेटी से बात करना चाहता है. वो कहता है, जरा सोचो कि तुम्हें मैंने इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है. जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई यू आर हियर ऑन दिस अर्थ. हम इस दुनिया में और भी जीव जंतु हैं
और भी चीजें हैं। परमेश्वर चाहता तो हमें वो भी बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको इंसान बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि परमेश्वर एक ऐसे अपने क्रिएशन के साथ वो रिलेशनशिप जोड़ सके, वो उसकी आराधना करे और वो अपने बच्चों को आशीष दे। आज यही एक रिलेशनशिप है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन, उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को निकालेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 19 एंड वर्स 21, 19 का 21। बहुत सारे प्लान्स होते हैं आपकी मेरी जिंदगी में। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को प्लान करते हैं। आप बहुत अच्छी एजुकेशन को लेते हैं। हर इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, हर इंसान अपने फ्यूचर को प्लान करता है। परमेश्वर के वचन में आने के बाद हमें पता चलता है कि फ्यूचर किसके हाथ में है। फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो भविष्य है वो सारी चीजें हमारे परमेश्वर के हाथ में है। नीति वचन में जाएंगे, 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज सुलेमान की तरफ जब आप देखें तो सुलेमान अपनी जिंदगी में उसने वो सब कुछ किया जो वो चाहता था। परमेश्वर की तरफ से उसे ब्लेसिंग मिली, परमेश्वर की तरफ से उसे दौलत मिली, शोहरत मिली, विजडम मिली, लेकिन वो भटक गया, पाप में गिर गया। अपनी लाइफ में उसने वो करना शुरू किया जो वो चाहता था। और अंत में उसने क्या लिखा? देखिए, नीति वचन में उसने यही लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है। वॉट इज द गॉड्स प्लान इन योर लाइफ? क्या आपने कभी सोचा है कि आप परमेश्वर से पूछें कि खुदा बाप, ऐ मेरे परमेश्वर, आपने मुझे इंसान बनाया है। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आपने इंसान को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। आपको मालूम है ये दो वर्ड्स क्यों इस्तेमाल हुए हैं, समानता और स्वरूप? चलिए मैं फिर से आपको लेके चलता हूं भजन संहिता 8। भजन संहिता 8 के 4 में क्या लिखा हुआ है? अभी हमने जब पढ़ा इसे तो साम्स 8 एंड वर्स 4, तो यहां पे लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। मनुष्य क्या है? कुछ तो ऐसी बात है कि परमेश्वर का दिल आपसे लगा हुआ है, कुछ तो ऐसी बात है, परमेश्वर का एक अंश आपके अंदर है। आपको अपने बच्चे से प्यार क्यों होता है? आपको अपने बेटे, अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार होता है कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप चाहे अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट लेके आते हैं। हो सकता है कि आपके पास कभी पैसे ना हो सकता है कि पैसे कम हो, लेकिन आप अपने बच्चों की ख्वाहिशों को कभी नहीं मारना चाहते। आप कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे किसी भी चीज में अपने आप को निग्लेक्टेड फील करें। हमेशा एक बाप और मां का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा दे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में प्यार है। अब आप सोचिए कि ये परमेश्वर जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर ने उसको कहा अच्छा है, लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी विद माई क्रिएशन। लेकिन आज इंसान, जब आप देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, बाइबल बताती है कि इंसान मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। वो क्या साथ लेके आया है और क्या साथ लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? देखिए भजन संहिता 8 में, भजन संहिता 8 जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो भजन संहिता 8 को मैं शुरू से पढ़ता हूं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपने वैभव को स्वर्ग पर दिखाया है। अब 3rd वर्स को पढ़ेंगे। जब मैं आकाश को तेरे हाथों का कार्य और चंद्रमा और तारागण को जो तो तूने नियुक्त किए हैं, जब मैं इन्हें देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही
कम बनाया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुमको थोड़ा सा ही कम बनाया है। थोड़ा सा कम बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसने आपको वीक बनाया है। थोड़ा सा कम बनाने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कुछ क्वालिटीज नहीं दी है। जरा सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इंसान को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, लेकिन इंसान उस अथॉरिटी को भूल गया है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 10 को जब आप पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 1, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहली आयत, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने, जो खुद परमेश्वर है, वो जमीन पर आए और अपने 12 चेलों को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अशुद्ध आत्माओं पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि उन्हें निकालो और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। परमेश्वर ने आपको और मुझको अथॉरिटी दी है। परमेश्वर ने आपके अंदर और मेरे अंदर सुपर नेचुरल ताकत दी है, डिवाइन ताकतें दी हैं, एक ऐसी एनर्जी दी है जिससे हम अपनी जिंदगी में जयवंत हो सकते हैं। परमेश्वर आज यही कह रहा है, अपने आप को पहचानो। हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं इस धरती पे क्यों आया हूं? मेरा क्या पर्पस है? परमेश्वर ने मुझको क्यों बनाया है? ये सवाल मैंने आंखें बंद करी और मैंने खुदा से पूछा, खुदावन, ऐ मेरे परमेश्वर, आपने इस आसमान और पृथ्वी को बनाया, आपने इतने खूबसूरत यूनिवर्स को बनाया है, आपने चांद, सितारे और ये खूबसूरत पेड़ पौधे, ये नदियां, ये जीव जंतु, ये सब आपने बनाया है। आप जरा एक फूल की कलाकृति को देखें। इफ यू सी एन एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावर, आप कहीं से भी आप ये सोचिए कि वो किसी फैक्ट्री में बना हुआ नहीं है। आप किसी भी क्रिएचर की ब्यूटी को अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी क्रिएचर को उठा लीजिए, उसके अंदर एक ब्यूटी है। एवरी फ्लावर हैज इट्स ओन ब्यूटी। एवरी फ्लावर, एवरी क्रिएचर हैज इट्स ओन ब्यूटी। परमेश्वर ने उसको बनाया है। परमेश्वर ने हर एक चीज को यूनिक बनाया है। तो इंसान को यूनिक नहीं बनाएगा परमेश्वर? जब परमेश्वर ने इंसान को यानी आपको, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको यानी इंसान को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, लेकिन आज इंसान भूल गया है। मैन इज बिजी। आज इंसान बहुत बिजी है, उसके पास वक्त नहीं है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन वो उस इंसान को भूल गया है। आज परमेश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे सोच रहा है कि मैंने इस बेटे को, इस बेटी को मैंने अपनी महिमा के लिए चुना था, लेकिन ये अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है? टुडे एवरीवन इज बिजी। आज वो बिजी है पैसा कमाने में। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर को समय देना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज समझिए इस बात को कि आज इंसान बिजी है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, फ्लाईओवर पे ट्रैफिक जैम्स हैं, आप घंटों घंटों आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, बंद हैं आप, लेकिन तब भी परमेश्वर को याद नहीं कर पाते हैं। आज मैं महसूस करता हूं कि एक समय था जब मैं भी बहुत बिजी था, मैंने कभी परमेश्वर को नहीं जाना, लेकिन जिस दिन मृत्यु मेरे जीवन पर आई, जिस दिन मैंने मृत्यु का सामना किया, मुझे समझ आया कि मुझे अगर जीना है तो मुझे अपने परमेश्वर का नाम सबसे ज्यादा लेना होगा। अगर मुझे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, अगर मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने घराने को अगर मुझे बचाना है, तो मुझे परमेश्वर के साथ चलना होगा। तो यही सारी बातें हैं आज। लेकिन परमेश्वर के लोग, आज सिर्फ क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के नहीं हैं, आज ये पूरा जगत परमेश्वर का है। ये धर्म, ये जाति, ये सब इंसानों ने बनाया है। आज परमेश्वर जब अपने बच्चों की तरफ देखता है, एवरीवन इज बिजी इन पार्टिंग। कोई कहीं पार्टी चल रही है, कहीं पे ड्रिंकिंग चल रही है, कहीं पे लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। नूह के जमाने में भी ऐसे ही होता था। नूह के जमाने में परमेश्वर का मैसेज नूह के द्वारा लोगों तक पहुंचा कि तुम अपना मन फिराओ, क्योंकि मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूं। इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है। आपने देखा बेरूत में, लेबनान में क्या हुआ है? क्या हुआ? एक सेकंड में वहां के लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। लेबनान में एक बेरूत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दुबई शहर में एक बहुत जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आप चारों तरफ देखिए, क्या मुसीबतें नीचे जा रही हैं या मुसीबतें बढ़ रही हैं?
ऐसा ही समय था जब नूह के जमाने में पाप बढ़ गया था, लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और परमेश्वर की आवाज आई। परमेश्वर ने अपने एक जन को इस्तेमाल किया और उसने लोगों के पास जाके प्रचार किया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना और उस पे बड़ी विपत्ति आई और सब कुछ पानी में जलमग्न हो गया। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि तुम क्यों इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारा क्या फर्ज है खुदा की तरफ, तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है खुदा की तरफ, लेकिन लोग आज जानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग आज उस चीज को महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, Who am I? आज ये क्वेश्चन अपने आप से करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और खुदा से पूछिए, प्रभु मैं कौन हूं? आज अपनी आंखों को बंद करिए, मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करिए और अपने से ये सवाल करिए, मैं कौन हूं? परमेश्वर, मैं कौन हूं? आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है? आपने मेरे लिए क्या चीज रखी है? परमेश्वर ने इस दुनिया में बहुत सारे भविष्य वक्ताओं को भेजा, परमेश्वर ने एलिया को भेजा, एलीशा को भेजा, परमेश्वर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम उस जमाने में नहीं थे, लेकिन आज ये परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास है कि हम उन चीजों को पढ़ें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ओ माय गॉड, बट टुडे nobody, I feel nobody is able to become like him. हम कभी बन नहीं सकते, लेकिन क्या हम उसके पीछे, हम यीशु मसीह की बातों को हम अनुसरण तो कर सकते हैं, हम वो बातें तो कर सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलता हूं और यहां पे जब लिखा है कि मैं कौन हूं, तो यहां पे आज याद करिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या दिया है। सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे दूसरा पत्रस निकालेंगे, उसका पहला अध्याय। आई फील सो ऑनर्ड टू डिलीवर द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 10वीं आयत। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। तुम क्यों बुलाए गए हो? यू आर द चोजन वन। आज परमेश्वर आपको कहता है कि तुम चुने हुए हो। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है। बुलाए गए तो बहुत सारे हैं, बुलाए हुए बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपकी जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा मत कमाइए, परमेश्वर की आशीषों को कमाइए। अपनी जिंदगी में सिर्फ घर खड़ा मत करिए, अपनी जिंदगी में आप परमेश्वर के ऊपर अपनी जिंदगी को खड़ा करिए। परमेश्वर है जो आपको एक अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। अब मेरे साथ आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन जो आज हमने रखा है, हु एम आई। आज इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। आज हम ये पूछ रहे हैं, प्रभु मैं कौन हूं? तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 14 एंड वर्स 2। व्यवस्था विवरण चैप्टर 14 एंड वर्स 2 को पढ़ेंगे, 14 का 2। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। हालेलुया। परमेश्वर से जब आपने क्वेश्चन किया, परमेश्वर मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरी बिसात क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, प्रभु मैं कौन हूं, मैंने किस लिए जन्म लिया है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, तो परमेश्वर पहली बात आपसे कहते हैं, परमेश्वर यहोवा के लिए तू एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों में, लोगों में अपनी निज संपत्ति होने के लिए तुझे चुन लिया है। हालेलुया। गॉड हैज चोजन यू। परमेश्वर का वचन दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के लिए तू एक पवित्र समाज है, तू एक सोसाइटी है, तू एक ऐसा समाज है जो पवित्र है। और परमेश्वर कहता है यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए तुझे
चुन लिया है। गॉड हैज चोजन यू टू बी हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। परमेश्वर ने आपको चुना है। यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन। परमेश्वर की कॉलिंग को समझिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। आज आप परमेश्वर के नाम से क्यों जाने जाते हैं? परमेश्वर क्यों कहता है कि मैंने तुझे अपनी हथेलियों पे गोद के तेरा चेहरा अपनी हथेलियों पे बनाया है, मैंने तुझे अपने दिल में रखा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। यू एंड मी आर द चोजन वन, यू एंड मी आर द चोजन वन। इब्रानियों उसका पहला अध्याय, इब्रानियों और उसका पहला अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि स्वर्ग दूतों में से, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 5, इब्रानियों पहला अध्याय 5वीं आयत, क्योंकि स्वर्ग दूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है? लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको अपना बेटा और अपनी बेटी कहलाने का हक देता है। जो कोई विश्वास करेगा वो परमेश्वर का बेटा, उसका पुत्र और पुत्री गिना जाएगा। आज परमेश्वर आपको कहता है तुम मेरे चुने हुए वंश हो। चलिए एक और वर्स आपको पढ़ाता हूं, मत्ती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। हु एम आई, मैं कौन हूं? आज इसी सवाल का जवाब हम परमेश्वर के वचन में ढूंढ रहे हैं। मत्ती 22। मैं आपको बताऊं, इसमें मेरी कोई हिम्मत नहीं, कोई मेरी ताकत नहीं, कोई मेरे अंदर टैलेंट नहीं कि मैं रोज आपके सामने एक नया परमेश्वर का वचन लेकर आऊं। जस्ट बिकॉज दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड कि आप और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएं। परमेश्वर रोज आपको और मुझको नया वचन देता है। मत्ती उसका 22वां अध्याय, मत्ती उसका 22वां अध्याय और उसकी 14th वर्स को पढ़ेंगे। 14th वर्स, और यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। आज अपने आप से कहिए, आई एम द चोजन वन, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। आई एम द ब्लेस्ड वन, मैं वो हूं जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया है। मैं चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर के हाथों से, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में मैं बचाया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। परमेश्वर कहता है जब तुम पूछते हो हु एम आई, गॉड सेज यू आर द चोजन वन। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी वर्स 3 से पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने आपको और मुझको स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण किया है। आज आपको और मुझको एक प्रॉपर्टी मिल गई है। आपको और मुझको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई है, लेकिन आपको और मुझको पता ही नहीं है कि आपके पास और मेरे पास क्या है। हम अपने आप को गरीब कह रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं। आज बीमारी ने आपको गिरा रखा है, लेकिन खुदा के लोगों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का, देखिए यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का, यीशु मसीह का परमेश्वर कौन? यहोवा। यीशु मसीह का पिता कौन? यहोवा। उसी के नाम का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, किसी 99% नहीं, 95.9 नहीं, उसने 100% हमको आत्मिक आशीषें दी हैं। 4थी वर्स को पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। वंस अगेन बाइबल सेज हु एम आई, व्हेन यू आस्क हु एम आई, बाइबल सेज यू आर द चोजन वन। जैसा उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत कहती है कि उसने कब किस स्वर्गदूत को कहा कि तू मेरा बेटा है, लेकिन परमेश्वर यहां पे क्या कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। उसने आपको और मुझको चुना है। टुडे realize the potential you have in you, realize the power that you have in you, realize the Holy Spirit that works in you। लेकिन ये सारी चीजें उन लोगों में काम करेंगी जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलेंगे। ये
पापियों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो पापी थे, जो मेरी तरह गंदे थे, खराब थे, दुष्ट थे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया है, पश्चाताप किया है। आज परमेश्वर तैयार है आपको और मुझको माफ करने के लिए। परमेश्वर ने तो आपको और मुझको चुना है, लेकिन आप और मैं अपनी गलतियों के कारण हम खुदा से दूर हो गए हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर हमेशा एक बात खुदा अपने बच्चों से कहता रहा, मत पाप करो, पाप मत करो। लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोग जब इजरायली लोग जब मिस्र में थे तो वो चिल्ला रहे थे, वो खुदा को याद कर रहे थे, ए मेरे खुदा आजा, ए मेरे परमेश्वर तू आजा, हमें बचा ले। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट आपको बताता है, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में बताया जाता है कि मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। आपको मालूम है यीशु मसीह भी आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी आने वाला है। ऐसा ही समय था जब दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया था। ऐसा ही समय था जब देश पे देश चढ़ाई कर रहा था। बाइबल में लिखा है जब भूकंप आएंगे, ये फ्लड्स आएंगे, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, ये बुरा समय आएगा, तो पहचान जाना कि यीशु मसीह आने वाला है। उस समय भी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। इस बार यीशु मसीह आने वाला है। वो बादलों पे विराजमान होके आने वाला है। अपनी जिंदगी को पवित्र कर लीजिए। अपनी जिंदगी को खुदा से पूछिए कि प्रभु मुझे ये बता, मेरे कानों में आवाज डाल प्रभु कि मैं कौन हूं। आज परमेश्वर का वचन कहता है यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन। तुम याजपद अधिकारी, तुम याजकों का समाज हो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? यू आर अ क्राउन, यू आर अ क्राउन। परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है। यू आर अ क्राउन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको एक मुकुट की तरह बनाया है। परमेश्वर ने आपको नायाब बनाया है। परमेश्वर ने आपको बड़ा समय देकर बनाया है और परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी सारी क्वालिटीज को डाला है। लेकिन तब भी इंसान आज भूल गया है और परमेश्वर से आज इंसान पूछता है मैं कौन हूं। जब इंसान पूछे मैं कौन हूं, अपने आप से कहिए आई एम द चोजन वन एंड आई एम द ब्लेस्ड वन। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है? परमेश्वर लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है? मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब और उसका 9वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 9 एंड वर्स 35। ल्यूक चैप्टर 9 एंड वर्स 35, 9 का 35। वहां पे लिखा है तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। यीशु मसीह भी चुना हुआ था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना था कि वो इस दुनिया में आए और इस दुनिया को बचा ले। यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना था कि वो दुनिया में आके जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, उस व्यवस्था को वो लोगों के सामने पूरा करे, उस व्यवस्था को वो लोगों के दिलों में डाल दे। आज अपने बच्चों को व्यवस्था सिखाइए। आज अपने परिवार में व्यवस्था को पढ़िए। परमेश्वर ने आपको भी चुना है। जिस तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना था और यीशु मसीह के द्वारा महिमा आई, यीशु मसीह के द्वारा आपकी और मेरी जिंदगी में फॉरगिवनेस आई है, परमेश्वर ने आपको भी चुना है। यू ऑल्सो आर द चोजन वन। आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम भी चुने हुए हो। अब जब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया उसके बेटे से प्यार करे, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया उसके बेटे से प्यार करे, जो बेटा आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हो गया। नए नियम में यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है? हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे, इस आखिरी आयत को पढ़ूंगा और मैं जानता हूं आज आप समझ गए हैं। Who are you? Who am I? Who am I? आज सच में मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो गीत मैंने आपके सामने गाया था। Who am I? Who am I? मैं इसको हिंदी में मैं एक इसका चेंज ओवर करके बताता हूं। मैं कौन हूं कि आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर वो मेरी केयर करता है, वो मेरे नाम को जानता है, वो मेरी चोट में वो दुखी होता है। Who am I? वो कौन है जो भोर का तारा मेरी जिंदगी में रोशनी बन के आया है? वो कौन है जो मेरे भटकते हुए दिल को संभालता है?
वो और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। वो इसलिए नहीं आया कि वो अपनी बड़ाई करे, वो इसलिए आया ताकि मैं बड़ा बन पाऊं। वो इसलिए झुका ताकि उसके बच्चे ऊंचे बन पाएं। यीशु मसीह, आज हम आपके नाम को आदर और महिमा देते हैं और इस आखिरी वर्ष को पढ़ते हैं, मती और उसका 22वां, मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 37। परमेश्वर ने दुनिया से चाहा कि दुनिया उसके बेटे को कबूल करे। अब यीशु मसीह अपने लोगों से क्या चाहता है, पढ़िए यहां पे क्या लिखा है, 22 का वर्स 37, मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आज आपको और मुझको वो ताकत दे कि हम समझ पाए, हु एम आई एम द चोजन वन, आई एम द ब्लेसेड वन। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आज हम समझ पाए हैं कि हम कौन हैं। हम याजपद अधिकारी, हम याजकों का समाज हैं, हम वो पवित्र समाज हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। हम वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। हम वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने भीड़ में से निकाला है। हम वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने घूरे में से उठा के ऊंचाइयों पे रखा है। हम वो लोग हैं प्रभु जो पाप में थे, जो गंदगी में थे, लेकिन प्रभु ने हमें जिंदगी दी है। आज प्रभु आपका वचन हमें रोशनी दे। हम करुणा हेनरी के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू उनको अपनी ताकत देना। बेबी अनायरा के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको जुकाम हो गया है, उसको कोल्ड हो गया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम बेबी अनायरा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके शरीर से ये दुर्बलता इसी समय दूर हो जाए। खुदावन यीशु मसीह, कोविड-19 और इन सारी बीमारियों से प्रभु इस दुनिया को बचा। आज दुआ करते हैं लेबनान के लिए जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दुबई के लिए मेरे पिता परमेश्वर जहां पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं मेरे प्रभु, बहुत सारी नुकसान को वहां के लोगों ने उठाया है मेरे प्रभु। ये समय आ चुका है कि हम सब तेरे आगे अपने घुटनों को टेकें और तुझसे आराधना करें प्रभु, इस दुनिया को बचा ले। लेट्स प्रे फॉर द वर्ल्ड। खुदावन यीशु मसीह अपनी इस दुनिया को नष्ट होने से बचा ले। अपने लोगों में प्रभु ये ताकत दे कि वो तुझसे प्रार्थना कर सकें। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे। वचन को पढ़िए, अपने घर में प्रार्थना करिए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करिए और खुदा की आशीषों को लेते जाइए। इन जीसस नेम आइए हम सब एक साथ बोलें, आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे। गुड नाइट।